आज शाम 5 बजे बिहार में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण में 6 नवंबर को होना है मतदान। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर लगाया सनातन धर्म को अपमान करने का आरोप। कहा बेगूसराय में मछली पकड़ सकते हैं लेकिन अयोध्या में निषाद राज के मंदिर नहीं जा सकते। मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राज का भी मंदिर बना है। बिहार के कटिहार में पीएम मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा जंगल राज लाने वाले अपनी ही पार्टी के पोस्टर से गायब। कुछ लोगों को अपने पिता का नाम लेने में शर्म आती है। आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभा एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की करेंगे अपील। आज बिहार में चुनाव प्रचार के मैदान में कदम रखेंगे रक्षा मंत्री। 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार में फिर गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दरभंगा में रोड शो। आज फिर बिहार में प्रचार के मैदान में उतरेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। रोहतास, गया और औरंगाबाद में रैलियां। बिहार के मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने मैथिली समुदाय के लोगों से की मुलाकात। मिथिला हाट में उनके साथ किया भोजन। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर कसा तंज। कहा पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम से इंडी गठबंधन में 3 बंदरों की जोड़ी। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता। सीएम योगी के पप्पू, टप्पू, अप्पू के जवाब में सपा अध्यक्ष अखिलेश का जवाब। कहा बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पोस्ट। जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश पर यूपी के सीएम डिप्टी केशव प्रसाद का तंज। कहा ना अवध में हरा पाए न मगध में हरा पाएंगे, सैफई जाने की करे तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर कसा तंज। कहा खड़गे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे उनके गृह राज्य को लेकर नहीं ली जाती है सलाह। जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी अपने ही राज्य में, यानी कर्नाटक में जब नेतृत्व के विषय में पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाई कमान निर्णय लेगा, अर्थात जो अध्यक्ष होकर हाई कमान नहीं है। बिहार के पटना में लगाए गए पोस्टर, स्लोगन में लिखा नरेंद्र नीतीश भाई भाई, जंगल राज अब कभी ना आई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बयान। मोकामा का दुलारचंद था दुर्दांत अपराधी। खड़गे जी लालू परिवार के बंधुआ हो सकते हैं। पीएम मोदी जनता के सेवक हैं। एक तो पहली बात खड़गे जी, आप गांधी परिवार के बंधुआ हो सकते हैं। मोदी जी बिहार और देश के जनता के सेवक हैं। बिहार के पटना में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। पंजी और लालटेन वालों ने हमेशा बिहार को लूटा। बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव। बिहार के मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का बयान। एनडीए ने बिहार को किया चौपट। दुलारचंद यादव के परिवार को सुरक्षा देना जरूरी। वाजिब है कि उनके परिवार को हम चुनाव आयोग से भी मांगेंगे और न्याय से सबसे मांगेंगे कि उनका सुरक्षा देना जरूरी है, उनके घर के लिए भी और उनके पोता का। एआईएमआईएम पार्टी प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी को दी धमकी। कहा काट लेंगे उंगली और जुबान। मुझे चरमबंदी कहना बिहार के 17% मुसलमानों का अपमान है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। बिहार में पवन सिंह के चुनाव प्रचार में बेकाबू हुई भीड़। दरभंगा के जाले में फैंस ने पवन सिंह के हेलीकॉप्टर को रोका। वीडियो आया सामने। बिहार के पटना में चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी का बयान। कहा पीएम मोदी 14 करोड़ बिहार वासियों को बताएं कि बिहार नंबर 1 कब बनेगा।
तेजस्वी ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार, कहा गुजरात में डेटा सेंटर और आईटी फैक्ट्री की बात, बिहार में कट्टे की करेंगे बात। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। बिहार के पटना में लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, कहा पीएम मोदी और एनडीए के नेताओं के मन में लालू यादव का डर अभी भी नहीं निकला है। लालू यादव के रोड शो में नहीं करने पर चिराग पासवान का बयान, लालू की उम्र को देखते हुए इस बात का मुद्दा न बनाया जाना चाहिए। देखिए, इस बात की चिंता हम लोगों को रही है, उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। आज से 12 राज्यों में शुरू होगा एसआईआर, बंगाल, यूपी, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया। डीएमके ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज से भारत दौरे पर इजराइल के विदेश मंत्री पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इजरायली विदेश मंत्री गोलान क्षेत्रीय विकास सहित अन्य कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का विवादित पोस्ट, दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बताया बेकसूर। महोबा में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कानून व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के गद्दार नेता संपत सिंह को इनेलो पार्टी में शामिल करने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल, कहा मुझे विश्वास है संपत सिंह इनेलो में शामिल होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में इनेलो के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, किसानों को अनाज के सही दाम न मिलने से नई अनाज मंडी का वहां पर प्रदर्शन किया। अमरोहा में सपा विधायक ने पूजन के दौरान हवन कुंड पर पैर रख डाली आहुति, गंगा तिगरी घाट पर कर रहे थे पूजा। असम में सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा का दावा, दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई हत्या, मामले में 8 दिसंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट। जिले के जयनी में आज होगा छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, अध्यक्ष पद के लिए 34 दावेदार। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 लोगों को कुचला, हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में 50 लोगों को कुचलने वाले डंपर चालक को किया गया गिरफ्तार, शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के इंदौर और महू में हादसा, 2 अलग अलग बस हादसों में 3 लोगों की मौत, सीएम मोहन यादव ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला आया सामने, रमजान खान पर नाबालिग को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप, आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगस्टर एक्ट में कुर्क फॉर्च्यूनर को पुलिस ने किया जब्त, कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह नवादा ने पुलिसकर्मियों से की बहस। यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, मीनारपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अमान्य घोषित। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें बीएसएफ के जवान का यूपी के एटा में अंतिम संस्कार हुआ, तबियत खराब होने के चलते हुआ था निधन। यूपी के शाहजहांपुर में महिला वकील पर जानलेवा हमला, कचहरी के अंदर हमले से चारों तरफ हड़कंप। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस का बड़ा कदम, लुटेरे और छिनैती करने वालों के पोस्टर लगवाए गए। यूपी के नोएडा में एक हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी, लाइसेंस सस्पेंड कर हॉस्पिटल सील किया गया। यूपी के सीतापुर में लापता नाबालिग लड़की का मिला शव, 2 दिनों से थी लापता, मामले की जांच जारी है। यूपी के आगरा में जीआरपी को बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत एक फर्जी सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया। यूपी के वंदा में एसडीएम ने लेखपाल को पीटने के बाद बनाया बंधक, वन माफिया आख्या नहीं लगने से नाराज थे एसडीएम। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल में बच्चों को कुरान सुनाने का मामला आया सामने, बीएसए ने प्रधानाचार्य को जारी किया कारण बताओ नोटिस। यूपी के मुरादाबाद में चर्चित यूट्यूबर महक परी के दबंगई, ऑटो चालक को 20 सड़क पर पीटा, वीडियो आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में किन्नर ने किया जमकर हंगामा, मेडिकल कॉलेज में रुपए लेने के बाद भी डॉक्टर नहीं दे रहे थे रिपोर्ट। सीतापुर में डीएम ने जिला एवं महिला अस्पताल का किया निरीक्षण, डीएम ने वार्डों में जाकर जाना मरीजों का हाल। एमपी
यूपी के शाहजहांपुर में रिश्वत मांगने का मामला आया सामने। एसपी ने पुलिस लाइन अटैच किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार सवार दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। पुलिसकर्मी को पीटने का वीडियो भी आया सामने। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 19 लाख के 116 मोबाइल फोन की रिकवर। वास्तविक उपभोक्ता को सौंपा गया मोबाइल फोन। यूपी के बहराइच में अवैध बाजार पर चला बुलडोजर। आजीविका मिशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था बाजार। यूपी के अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा मेले में उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के हापुड़ में कार्तिक मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी के देवरिया में भीषण जाम में फंसी एम्बुलेंस। बीमार बेटी को पिता ने गोद में लेकर पहुंचा अस्पताल। वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में प्रेमी संग फरार हुए 4 बच्चों की मां को पुलिस ने किया बरामद। महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के मैनपुरी में डीजे पर बंदूक के साथ नाचा युवक। वीडियो सामने आने के बाद युवक की तलाश जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अनैतिक बयानबाजी से नाराज हुए उनके शिष्य। डीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। बहराइच में गुरु नानक जी के 556वें प्रकाश पर्व पर निकली भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। यूपी के रायबरेली में धान काटते समय खेत में निकला अजगर। 15 फुट लंबे अजगर को देखकर वन विभाग को किया गया फोन। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हापुड़ में किसान के खेत में ड्रोन गिरने से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में स्टंटबाज वाहन चालकों पर नहीं लग पा रहा अंकुश। जहांगीराबाद में बाइक सवार युवकों के स्टंट का वीडियो आया सामने। यूपी के कानपुर में लिव इन में रह रहे पार्टनर ने की अपनी महिला साथी की हत्या। रोहित बनकर लिव इन में रह रहा था वाहिद। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में दिल दहला देने वाली घटना। शराब के नशे में बेटे ने की मां की हत्या। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने 2 भाइयों को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश जारी है। लखनऊ में महिला की हत्या से सनसनी। रेप के बाद हत्या की आशंका। मामले की जांच जारी। गुजरात के सूरत में युवती की बेरहमी से हत्या। हाईवे के किनारे बैग में मिला शव। मामले की जांच जारी। जौनपुर में पुलिस 100 और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़। 9 चोरों के पास से 6 किलो चांदी और 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पॉस्को एक्ट में चल रहे फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कार लूट का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के मथुरा में 6 दबंगों ने मिलकर युवक को पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के गोंडा में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। वीडियो आया सामने। मामले की जांच जारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर शुएब को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की स्मैक बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंचलों में हड़कंप का माहौल। हरियाणा के रेवाड़ी में चैन स्नैचिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार। स्नैचर पर 22 से ज्यादा मामले दर्ज। यूपी के एटा में तेज रफ्तार 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 1 की मौत। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में गिरी। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल। हापुड़ में डीआईवीएस की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची जिला विद्यालय निरीक्षक। घंटों जाम रहा हाईवे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार से लोगों को रौंदने का मामला। आईटीबीपी कैंपस में रहने वाले आरोपी जवान को पुलिस ने हिरासत में किया। यूपी के गाजियाबाद में पिज्जा कैफे के ओवन में ब्लास्ट। 2 बच्चे और पिता गंभीर रूप से झुलसे। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में सीमेंट लदा ट्रक खड्डे में गिरा। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक चालक। एफबीआई ने मिशिगन में आईएसआईएस से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। कई गिरफ्तारियों से अमेरिकी जमीन पर रुका हमला। यूएसए के अटॉर्नी जनरल ने एक्स पर किया पोस्ट। वियतनाम में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान। कहा, अमेरिका वियतनाम संबंधों की एक भावनात्मक और राजनीतिक नींव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को चीन ने किया खारिज। कहा, हम
आत्मरक्षक परमाणु रणनीति और परमाणु परीक्षण रोकने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है। चीन को चुनौती देंगे कनाडा और फिलीपींस। दोनों देशों ने की रणनीतिक रक्षा साझेदारी। चीन ने कहा सैन्य ताकत दिखाना और टकराव भड़काना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए हानिकारक। अमेरिका से दोस्ती के लिए खamenei ने रखी बड़ी शर्त। कहा मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं दे दखल, इजराइल का समर्थन करना बंद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला के साथ बात। एनर्जी सेक्टर के लिए अतिरिक्त मदद पर चर्चा। इटली की राजधानी रोम में गिराई गई पुरानी बिल्डिंग कोंती टावर को ढाया गया। एक कामगार गंभीर रूप से घायल।